पूर्ण सफल होना आप चाहते हैं तो घर के एक एक मेंबर के पास, आप जॉइंट फैमिली हैं, आपके घर में 5, 10, 15 लोग हैं, सबके पास बैठिए, सबके हृदय को जीतिए, सबके मन को जीतिए। पत्नी के पास बैठिए, बच्चों के पास बैठिए, माँ बाबूजी के पास बैठिए, बड़े भाई के पास बैठिए, छोटे भाई के पास बैठिए। छोटा भाई है उसका मस्तिष्क सूंघिए, बड़ा भाई है उसके चरण छूइए, माँ बाबूजी का आशीर्वाद लीजिए, पत्नी को स्नेह कीजिए, बच्चों के ऊपर दुलार कीजिए। ये सब लोग आपके सहयोगी बन जाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, परमात्मा भी इस धरती पर आया है तो उसको सहयोगी की आवश्यकता पड़ी। प्रभु श्री राम जी को सुग्रीव और हनुमान की आवश्यकता पड़ती है। और याद रखिए, इस धरती के अधर्म को समाप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को भी अर्जुन जैसे एक किसी मेधावी पुरुष की आवश्यकता पड़ती है, जिन्होंने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। जरूर उनका कोई न कोई सहयोग करने वाला था, इस बात को मत भूलिएगा। यह परिवार आपका सहयोग करेगा, भले ही चूल्हा चौके अलग हो गए हैं, आपका भाई आपका सहयोग करेगा, आपकी पत्नी आपका सहयोग, आपके माँ बाबूजी भी आपके सहयोगी बनेंगे। सुबह आपको ठीक रखिए, घर से जाते हो इन सब से मिल के जाइए, घर में आप आते हैं तो इनसे आकर के मिलिए। आश्रमों का वातावरण इतना अच्छा लगता है क्योंकि वो सब पास पास भोजन करते हैं, पास पास बैठते हैं, एक दूसरे से मन की बात करते हैं। लेकिन तुम तो आई नहीं, सीधे अपने कमरे में घुस गए। पत्नी ने वहीं लाकर तुम्हें 2 फुलके दे दिए, वहीं तुम्हारी व्यवस्था कर दी। एक घर में रहते हुए मेरे युवान भाई लोग 4-4 दिन क्या, पूरे हफ्ते तक माँ बाबूजी से नहीं मिल पाते। तो ये हमारे स्वयं के लिए एक दुर्भाग्य है। तो मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप अपने जीवन की पूर्णता के रूप में एक सफलता चाहते हैं तो घर के एक एक मेंबर से बात कीजिए, विवाद मत कीजिए, संवाद कीजिए, छोटों को दुलार कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और उनसे अपने हृदय की बात कीजिए। और मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग अपने हृदय की बात, अपने मन की बात अपनों को नहीं बता पाते, ऐसे लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं, ऐसे लोग तनाव युक्त जीवन जीते हैं और वह जीवन किसी नरक से कम नहीं है। आपके हृदय में क्या चल रहा है? आपको कष्ट है, आपको दुख है, आप अपने हृदय की बात किन किन को बता सकते हैं जो आपका सहयोग करेंगे? अपने मित्र को अपने मन की बात बताइए, अपनी पत्नी को अपने मन की बात बताइए, अपने भाई को अपने मन की बात बताइए, अपने माँ बाबूजी को अपने मन की बात बताइए। बेटा बराबर का है तो अपने मन की बात पुत्र को बताइए। और कहीं गुरुजनों से आप जुड़े हैं तो अपने मन की बात अपने गुरुजनों को बताइए। डिप्रेशन जैसा शब्द हमारी जिंदगी की डायरी से विलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो लोग बकरते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, अपने हृदय की बात किसी को बताते नहीं हैं, ऐसे लोगों को कोमा तक जाने की जरूरत पड़ जाती है। आपकी सफलता के लिए आपके ही घर के लोग तैयार खड़े हैं। राम रावण के साथ यदि विजय प्राप्त करते हैं तो उसमें लक्ष्मण का एक बहुत बड़ा हाथ है। मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा, घर की कलहता, घर के झगड़े, घर का ये कलह का वातावरण लोगों के उत्कर्ष, लोगों की प्रोग्रेस को ये रोक देता है। धर्मराज युधिष्ठिर जैसा महापुरुष इस धरती पर 10,000 वर्ष तक भी राज्य करता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। युधिष्ठिर सिर्फ 36 वर्ष तक ही राज्य कर पाए, वह भी परिवार अपना ही था, ये सब लोग अपने ही थे। लेकिन ऐसा तनाव हुआ, ऐसे झगड़े हुए और ऐसा कलह हुआ कि जो होना था और वह नहीं हो पाया। आप अपना उत्कर्ष चाहते हैं, आप अपनी प्रोग्रेस चाहते हैं तो आप हिम्मत ना हारें, संघर्ष करते रहें। कितनी भी बार आपको असफल होना पड़े, आपकी सफलता की सड़क असफल के चौराहे से ही निकल करके जाती है। आप घबराइए मत, आपको निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अपना व्यवहार ठीक करके रखें, परिवार में सबको बात करें, माँ बाबूजी के चरणों में वंदन प्रणाम और आप सबको स्नेहात्मक जिंदगी के साथ अपने जीवन का निर्वहन करें। आप देखिएगा आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी।
अपनी योजनाओं को ताकत दें। जो आपने अपने मुंह से कहा है उसको पूरा करने की पूर्ण रूप से कोशिश करें। ये सब बातें आपको बिल्कुल सफल बना देंगी।